तो ऐसे लोगों को ट्रैफिक में देख के ना बहुत गुस्सा होती है। स्पेशली पैनियर्स एंड टॉप बॉक्स के साथ में जो उसका लुक आ रहा था ना यार, इस जगह पे ना हमेशा ट्रैफिक मिलता है भाई साहब। ऐसे लोगों को ट्रैफिक में देख के ना बहुत गुस्सा होती है। रोड बंद है, ठीक है, अभी ट्रैफिक रोका हुआ है, स्टिल इंजन ऑन कर रखा है काफ़ी देर से। गाड़ी की सर्विस कराई नहीं है, इंजन बनने को है, वाइट स्मोक पे स्मोक आ रहा है, पर भाई बंद करने के लिए रेडी नहीं है बाइक। ऐसे ही होता है पोल्यूशन दिल्ली में। अब हम चढ़ने वाले हैं इस हाईवे पे, विच इज़ सहारनपुर देहरादून हाईवे। हाईवे ही होगा, एक्सप्रेस वे तो नहीं हो सकता यार इतना छोटा। अब इस पे कार के लिए और बड़े व्हीकल्स के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, पर टू व्हीलर के लिए कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं लिखा हुआ है, ना ही जाने का ना ही ना जाने का। तो 2 बार ही इस पे आया हूँ, सेकंड टाइम आया हूँ बेसिकली। आज कल आया था और आज आ रहा हूँ। फट तो रही है, ऑनेस्टली फट तो रही है कि कहीं फाइन वाइन ना लग जाए मोटा। देखो रिकॉर्डिंग मैंने पहले ही कर ली और कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि इस पे टू व्हीलर आप नहीं ला सकते। ये भी नहीं लिखा कि ला सकते हैं। अब जैसे ही आप देख रहे हो स्पीड लिमिट, ये कार और हैवी व्हीकल्स के लिए लिखी हुई है। चलो जी, नो इश्यूज, देखते हैं आगे क्या होता है। सो जी, मोमेंट ऑफ ट्रुथ, कोई चेकिंग नहीं हो रही है। अब नहीं हो रही थी भाई, चुपचाप यहाँ से रोड पे आ जाओ, अब टेंशन नहीं है। तो जी अब आने वाला है सिग्नेचर ब्रिज, दिल्ली का वन ऑफ दी फेमस ब्यूटीफुल गॉर्जियस ब्रिज। और हम भी अपनी डेस्टिनेशन पे 12 मिनट में पहुंच जाएंगे। हाँ जी, तो हमें लेना है यहाँ से यू टर्न। ये सार रहा सामने आपका मजनू का टीला और अपन ले लेंगे ये वाला यू टर्न। मजनू का टीला जाना होता तो अपन जाते उधर से। बाइक ये भी अच्छी है यार, काश इसका सस्पेंशन ठीक होता। सीट का कंफर्ट मैं आफ्टर मार्केट से बनवा के बढ़ा लेता। तो सीट कंफर्ट प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यार वही सस्पेंशन है। हाँ जी, तो मैं वेट कर रहा हूँ अभी बाइक का। जिसकी बाइक है वो यहीं पे इसी लोकेशन पे उन्होंने मिलने के लिए बोला हुआ है। Yeah, hey, giving it all, hey, yeah, I'm giving it all I could give, run up and taking my pick, then bringing it back to the crib, hey, yeah, you know how I go, we finding the gold, the deeper we dig, so we just keep digging till we finally get it, like fuck it, I'll sleep when I'm dead, yeah, I gave you my word, don't break it for no one, you know I'ma keep what I said, ready for war, I've been deep in the trance, been jumping since I had them squeaks in the bed, ice in my body, I'm cold under pressure, recovered like I had no heat in the vents, shooting I don't have a conscience, too much to accomplish, you know I can't leave it to chance, yeah, throw it in the bag, throw some dots, I'm Jackson Dart, I'm out of pocket playing tag, catch me if you can, empty out the mag, took the lead, I run the track, and I'm never looking back, show up for the moment, always rolling with the punches, find a way to see, through the ceiling, put above us, smoke is in the air, keep it heavy in abundance, when the dust settles, let's see who remains, show up for the moment, always rolling with the तो अनफॉर्चुनेटली ये माइक कनेक्ट नहीं हुआ था जब मैं बेनेली की टेस्ट राइड ले रहा था। सो बाइक का लुक तो यार बहुत बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छा स्टांस है। स्पेशली पैनियर्स एंड टॉप बॉक्स के साथ में जो उसका लुक आ रहा था ना, दैट वाज अमेजिंग ब्रो, बहुत ही प्यारा लुक था। तो अब मैं आपको अपना व्यू बताता हूँ अबाउट दिस बेनेली, बिकॉज बेनेली मैंने फर्स्ट टाइम चलाई है अपनी लाइफ में। सो जो मैंने बेनेली चलाई है दैट वाज दी बेनेली TRK 502X। एक्स मतलब एडवेंचर वाला वेरिएंट। बंदे ने ट्यूबलेस टायर करवा रखा था एज पर हिम, नो आइडिया, वो चेक करके पता चलेगा। और इसमें आपको जो डिफरेंस मिलता है वो होता है इसका एग्जॉस्ट जो साइड में होता है। एज यू कैन सी एग्जॉस्ट साइड में है और जो टॉप बॉक्स है वो भी उसके अकॉर्डिंग ही कट होके डिज़ाइन किया हुआ है, विच वॉज लुकिंग नाइस। अब इसको आपको देख के ना BMW वाली पूरी फील आ रही होगी कि ये बेनली नहीं है, ये BMW है। एंड ट्रस्ट मी, इसका जो लुक्स है ना यार वो अमेजिंग है भाई, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन
एक्सपीडिशन सीकर है ये। तो मैं आपको बताता हूँ, जब हम बाइक के बारे में बात कर रहे थे, डील पे डिस्कशन कर रहे थे, लोग बाइक को लिटरली देख रहे थे यार कि ये कौन सी बाइक है। लोग पूछने आते हैं कि यार कौन सी बाइक है ये। सो वो बेनली के लुक्स तो अमेजिंग है यार, लुक्स में तो 10 on 10 है, कोई जवाब ही नहीं है। आपको पूरा फील मिलता है कि आप बहुत एक्सपेंसिव बाइक चला रहे हो या प्रॉब्ली BMW चला रहे हो, लोगों को यही लगता है। अब मैं बताता हूँ कि जो इसका राइड का एक्सपीरियंस था वो कैसा था। क्या देखो, मेरी हाइट है 5 फुट 10 इंच, तो उसके बाद में मुझे टिप टॉइंग करनी पड़ रही थी। दोनों साइड में मेरे पैर लग रहे थे, बट अब इतनी भारी बाइक में अगर आपको टिप टॉइंग करनी पड़े तो हाईवे तो ठीक है, मैनेज हो जाएगा, बट जब आप एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करते हो तो वहाँ पे उसको संभालना थोड़ा मुश्किल है कि अगर डिसबैलेंस होगी ना तो ऑलमोस्ट 100% चांसेस हैं या 90% चांसेस है कि आप गिरोगे यार। तो वो मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगी, बिकॉज बाइक का वेट बहुत ज़्यादा है, ऊपर से पैनियर लग जाएंगे और पिलियन बैठा हो तो आप अज्यूम भी नहीं कर सकते हो कि क्या ही वेट होगा। अब वेट ऑल तो बहुत ज़्यादा फील नहीं हो रहा था मुझे, अगर मेरे फ्लैट फुट हो रहे होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैनेजेबल था सब कुछ। अब मैं बात करूं अगर इसके पावर की, सो जो इसका इंजन है ऑब्वियसली 500 सीसी है, और सीसी तो ठीक था, मेरा पावर वो आपको कम लगेगी। अराउंड 450 सीसी बाइक है, अराउंड 445 न्यूटन मीटर टॉर्क है, तो वो कहीं ना कहीं साइज़ के हिसाब से और वेट के हिसाब से कम है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा था कि मुझे गियर बहुत जल्दी चेंज करने पड़ रहे थे, और जैसे ही मैं एक डिसेंट RPM से ऊपर निकल रहा था, स्टैंडर्ड RPM से ऊपर जा रहा था, तो वाइब्रेशन हल्का फील हो रहा था कि बाइक ने वाइब्रेट करने लगेगी, तो मुझे क्विकली गियर चेंज करने पड़े थे। अब मैं हंटर चला रहा हूँ, अगर मैं हंटर की पावर कंपेयर करूँ या टॉर्क कंपेयर करूँ बेनली से, तो हंटर का टॉर्क काफ़ी अच्छा है। ये जो ग्रंट है ना, इसमें कितनी भी स्पीड पे हो, पिलियन के साथ में हो आप, आपके पास हमेशा ऐसा रहता है कि हाँ एक्सीलेटर में भी और भी काफ़ी सारी पावर बची हुई है अनलीश करने के लिए, पर बेनेली में ऐसा लग रहा था कि पावर ख़त्म हो गई है। सो ये मुझे बड़ा नेगेटिव लगा उसका। हीट भी थी, चलो ठीक है, हीट मैनेजेबल है, हो जाएगी, हाईवेज पे चलाओगे तो हीट भी थी, एंड हीट के साथ में पावर की कमी काफ़ी फील हुई मुझे। एंड अनदर उसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो उसका मेंटेनेंस। तो गाड़ी का मेंटेनेंस काफ़ी महंगा है, पार्ट्स अवेलेबिलिटी नहीं है। महंगा तो छोड़ दो, आप पैसे खर्च करोगे, यूज़ करो, महंगी चीज़, अच्छी चीज़, गुड लुकिंग बाइक, थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा कर लेंगे, बट अगर आपको पार्ट्स ही नहीं मिले, आपकी बाइक शोरूम पे या घर पे खड़ी रहे सिर्फ इसलिए कि क्योंकि पार्ट अवेलेबिलिटी नहीं है, पैसे तो हैं बट पार्ट्स ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा। ओके, सो ये चीज़ें थी जो मुझे नेगेटिव लगी, बट लुक्स यार किलर, बहुत प्यारे लुक्स थे। एंड प्राइस इज़ ऑल्सो आई वुड से सेकेंड हैंड मार्केट में आपको ये 4.5-5 लाख की मिल जाती है, विच इज़ डिसेंट कंसीडरिंग द साइज़ एंड लुक। तो ये सब मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, देखता हूँ, मैंने एक सर्टन प्राइस कोट किया हुआ है एंड आई एम स्टिल कंफ्यूज कि आई शुड गो फॉर दिस और नॉट। आप मुझे कमेंट में बताइए कि मुझे बेनेली TRK 502 लेनी चाहिए, X लेनी चाहिए, नॉर्मल लेनी चाहिए, या मुझे किसी और बाइक के लिए जाना चाहिए। बिकॉज व्हेन आई एम स्पेंडिंग 4 to 5 लाख रुपीज़, सो आई शुड चूज़ अ राइट व्हीकल रादर देन मैं बाद में रिग्रेट करूँ। तो आप मुझे कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है, आप मुझे क्या सजेशन देते हो। सो मिल नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। टिल देन हैव अ गुड डे, हैव अ गुड लाइफ, लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम्स। सो दिस इज उज्ज्वल साइनिंग ऑफ। कैन यू सी द ब्यूटी, GJ नंबर 0001 दुकाती, सेक्सी यार।